बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगरमालवा की, जहां जिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध नहीं दवाइयां, पाई गई एक्सपायर्ड दवाइयां। साथ ही बात होगी शिवपुरी की, जहां इंदौर शिवपुरी इंटरसिटी बस में लगी भीषण आग, एक बच्चे की दर्दनाक मौत। मक्सी के पास बड़ा हादसा हुआ। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरमालवा जिला चिकित्सालय स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य के बावजूद मरीजों को जरूरी दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं और एक्सपायर दवाइयों के रखे होने की शिकायत भी सामने आई है। NSUI के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर ने केंद्र का निरीक्षण किया तो सर्दी, जुकाम, बुखार और मल्टीविटामिन जैसी सामान्य दवाएं भी उपलब्ध नहीं थी। साथ ही स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर की कमी और कर्मचारी रोहित टांक को 8 महीने से वेतन न मिलने की बात भी सामने आई। इस पर उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर RP वर्मा को सौंपकर केंद्र को बंद करने या व्यवस्था सुधारने की मांग की और कहा कि यदि हालात नहीं सुधरे तो जल्द उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं आज जिला चिकित्सालय के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में हूँ। यहाँ पर मुझे पिछले काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ आम व्यक्ति दवाई लेने आता है तो उसको दवाई नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ दवाई अवेलेबल नहीं है। 250 से अधिक और 2000 से अधिक दवाई रखने का दावा जन औषधि केंद्र में कहा गया। प्रधानमंत्री का बड़ा बड़ा फोटो लगा हुआ है, नरेंद्र मोदी का बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि इस केंद्र से हम लोगों को मुफ्त में कम पैसे में दवाइयाँ दे रहे हैं। जिला चिकित्सालय परिसर में मैं आपके सामने ये प्रूफ किया है कि यहाँ एक भी दवाई नहीं है। आप छोड़ो, मल्टीविटामिन जैसी दवाइयाँ भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। और यहाँ ना तो ऑपरेटर है, जो कर्मचारी है उसकी सैलरी पिछले काफ़ी समय से नहीं मिल रही, ना स्टाफ है, ना कंप्यूटर है, ना दवाई का स्टॉक है। और किसी पेशेंट को इमरजेंसी में कोई दवाई की ज़रूरत लग जाएगी तो वो कहाँ जाएगा। इस तरह का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस जन औषधि केंद्र में हुआ है और संबंधित अधिकारियों के जांच और कार्रवाई की मैं मांग करूंगा। आज जिला कलेक्टर महोदय से भी मिल के इस जन औषधि केंद्र को चलाना है तो आप आम जन के हित के लिए चलाओ, नहीं तो इस पे ताला लगा। तो ऐसा केंद्र जिसमें दवाइयाँ ही नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि जिला परिसर में हॉस्पिटल के अंदर दवाई उपलब्ध नहीं है। CMHO साहब अपनी नींद में मस्त हैं, सिविल सर्जन साहब को इसकी कोई चिंता नहीं है और जिले अस्पताल का कोई भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारी मांग है कि यदि ये सुविधा नहीं सुधरी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा नाम रोहित टांक है। मैं लगभग 1.5 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ और यहाँ पे लगातार सुविधा दे रहा हूँ। बाकी दवाई गोली का स्टॉक ना होने के कारण मुझे अधिकतर जो पेशेंट अगर आते हैं तो उनको खाली हाथ पहुँचाना पड़ता है, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है कि मैं यहाँ पे गोली दवाई उपलब्ध नहीं करवा पा रहा हूँ। जितने भी अधिकारी, जिसके अध्यक्ष, सचिव वगैरह, इनको मैं अवगत करा चुका हूँ बार बार। बाकी 8 महीने से मेरी भी सैलरी नहीं मिली है, जिससे मैं भी बहुत परेशान। सर, अब समस्या तो बहुत तरह की आती है। बहुत सारे सुना के भी जाते हैं, खाली हाथ भी जाते हैं, मजबूरन जो आते हैं, क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर, शुगर की रेगुलर दवा चलती है। अब रेगुलर वालों को क्या है, जैसे ब्रांडेड कंपनी का अगर लेने वगैरह जाते हैं तो उनको महंगा पड़ता है वो प्रोडक्ट। और अगर वो जन औषधि में अगर आते हैं तो वो 100 रुपये की चीज़ यहाँ पे 20 या 30 रुपये में उनको उपलब्ध हो जाती है। तो उनकी एक सहायता हो जाती है। जैसे कोई गरीब वगैरह है तो उनको एक रोटेशन अच्छा रहता है कि टेबलेट सस्ते रेट में मिल जाती है उनको, तो उनका भी काम हो जाता है। और आराम से, मतलब जैसे कि कोई सर्दी, खांसी, बुखार वाला भी अगर आता है तो उसको भी सस्ते रेट में काम हो जाता है और बाहर भटकना नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ से मेडिकल भी दूर पड़ते हैं और ये परिसर में है तो यहाँ पे काम भी जल्दी हो जाता है उनका। मेरी तरफ से मैंने जितने भी लेटर, फ़ोन वोन जो करना था मैंने सब कुछ करा है। बार बार अवगत भी करा चुका हूँ। वो तो कंप्यूटर में होता है कि अभी कंप्यूटर मेरा ख़राब पड़ा हुआ है, वो भी मेरे पास अभी है नहीं उपलब्ध में। वो सर कंप्यूटर में होती है, बाकी अभी मैं डायरी में कर रहा हूँ। आगरमालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा में NSUI कार्यकर्ताओं ने नेहरू कॉलेज के बाहर नीट 2026 पेपर लीक घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया और पेपर चोर, गद्दी छोड़, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो जैसे नारे लगाए। NSUI के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर ने आरोप लगाया कि पेपर लीक ने 22 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है और शिक्षा मंत्री पूरी तरह विफल हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई और पेपर लीक माफिया का खुलासा नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा और NTA के पुनर्गठन, सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की गई। इस प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष इमरान अली, विधानसभा अध्यक्ष विष्णु गुर्जर, प्रसून गोयल, जिब्राइल मुल्तानी, कृष्णपाल अंजना सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें 22 लाख छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 89वां पेपर लीक हुआ है। नीट की एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। हमारी मांग है
कि एनटीए पे बैन लगना चाहिए, एनटीए पे तत्काल प्रभाव से बैन लगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और साथ ही साथ जिन लोगों ने इस तरह का पेपर लीक किया उस पर तत्काल कार्रवाई होकर उनके सजा होनी चाहिए। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। छतरपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी व्यवस्था का जायजा लेने के लिए कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बसारीगंज और बमीठा खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर लापरवाही मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सर्वेयर और मॉइस्चर मीटर अनुपस्थित पाए जाने पर जीएम कोऑपरेटिव बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं खरीदी केंद्रों पर बारदाना, तौल व्यवस्था और दस्तावेजों की भी जाँच की गई। गंज वेयर हाउस में दस्तावेज न मिलने पर जांच के आदेश दिए गए। परिवहन में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त लेबर लगाने के निर्देश भी दिए गए। आज खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया, क्या कमी पाई गई? आज बसारी और गंज के जो हमारे उपार्जन केंद्र थे वहाँ पे निरीक्षण किया गया। उपार्जन केंद्र प्रभारियों को आवश्यक उपार्जन के संबंध में निर्देश दिए गए। तोल काटा को छः करने के आवश्यक निर्देश हैं। इसके अतिरिक्त किसानों की सुविधा के लिए पानी, शेड वगैरह की व्यवस्था, बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था के लिए नान के अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन में और गाड़ी बढ़ाने के लिए बोला गया है। कोशिश यही है कि किसी भी किसान को जिस दिन उसका स्लॉट बुक होता है उसी दिन उसके तोल हो सके और लोगों को उपार्जन का सुविधाजनक तरीके से हो सके। सर, वेयर हाउस में बगैर सर्वेयर के चेक किए माल रखा जा सकता है? इसके संबंध में नान के अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि सर्वेयर की अवेलेबिलिटी क्यों है। और बारदाने की भी कमी पाई गई? बारदाने की सप्लाई निरंतर जारी है। नान के अधिकारी उसमें ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। प्रति 2 दिन के हिसाब से बारदाना हम उपलब्ध करा रहे हैं। निर्देश यही दिए गए हैं कि 7 दिन का एडवांस बारदाना सभी उपार्जन केंद्रों पर उपलब्ध। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर मक्सी मार्ग पर होटल जैनपाथ के पास खड़ी एक बस में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे कुछ ही देर में पूरी बस जलकर खाक हो गई और इस दर्दनाक हादसे में 4 वर्षीय मासूम बच्चे की जिंदा जलने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस होटल के बाहर खड़ी थी और तभी अचानक आग भड़क उठी और तेजी से फैल गई, जिसके बाद शाहजहाँपुर, मक्सी और तराना से फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं, जबकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। 9090 इंटरसिटी 10 बजे हम इंदौर पे बैठे थे, इसमें आग लगने के लिए बदबू आई। मेरे साथ एक और भाई था, ये भाई था, इसने बताया था कि भैया मैं बदबू आ रही थी, मैं ड्राइवर के पास गया बोलने के लिए। ड्राइवर कहीं नहीं मिला वापस। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को निकाला। मैं अपने बच्चे को निकालने के लिए बता, लेकिन उसमें इतनी आग लग चुकी थी, गेट खोलने का कोई साधन नहीं, पीछे की खिड़की खोलने का कोई साधन नहीं, ना ही कांच का कोई खोलने का साधन, ना ही इसमें फायर एक्सटिंग्विशर। इसके ड्राइवर तुरंत भाग चुके थे। सब लोग बड़ी मुश्किल से निकले। मेरा 4 साल का बच्चा था, उसमें लोगों ने पैर रख दिया, क्या हुआ वो जिंदा जला है। भाई मैं मीडिया कर्मी तुमसे अनुरोध है, इसका कम से कम इतना वो हो कि आगे कोई बच्चा ना जले। मेरा भविष्य जलाया है और कोई का भविष्य ना जला। 4 साल का बच्चा, कुछ नहीं चला। ड्राइवर सबसे पहले भागा। मैं फायर एक्सटिंग्विशर था, मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल लगाया, किसी ने भी नहीं लगाया। मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल लगाया, आधा घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आई, उसमें भी पानी नहीं था। 3 फायर ब्रिगेड आ चुकी है, अभी तक आग पूरी नहीं बुझी है, कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ लोगों को जान लगाने की, जो लोगों की जान ले रहा है प्रशासन और ये सब मिलके, और ये जो व्यक्ति ने जो ऑनर है उसकी गलती है, उन सब लोगों की गलती है। मैं चाहता हूँ, सबसे अनुरोध है, हे भगवान आगे किसी का भविष्य ना जले। मेरे बेटे के साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो। आप सब मेरा साथ दें और मुझे कम से कम न्याय दिलाए, ताकि मैं आगे ऐसे चीजें होने से रोक सकूं। हे भगवान मेरे साथ जो हुआ किसी के साथ ना हो। शाहजहाँपुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। इंदौर से शिवपुरी जा रही एक स्लीपर कोच इंटरसिटी बस में मक्सी जैन पथ स्थित एक होटल के पास रुकने के दौरान अचानक भीषण आग लग गई, जिससे कुछ ही देर में पूरी बस आग की लपटों में घिर गई और इस दर्दनाक हादसे में एक मासूम बच्चे की जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना के समय बस होटल पर खड़ी थी, जिससे कई यात्रियों ने समय रहते खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर अपनी जान बचा ली और एक बड़ा हादसा टल गया।
आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मैं पूरी घटना बताऊंगा और अगर ये बदले तो समझ लो ये मीडिया भी बिकाऊ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक जैन है। मेरी पत्नी, मैं, मेरे 2 बच्चे, हम चारों इंदौर से सफर कर रहे थे। गाड़ी का नंबर है MP07 ZL 9090 इंटरसिटी। 10 बजे हम इंदौर से बैठे थे। इसमें आग लगने के लिए बदबू आई। मेरे साथ एक और भाई था, ये भाई था। इसने बताया था कि भैया मैं बदबू आ रही थी, मैं ड्राइवर के पास गया बोलने के लिए। ड्राइवर कहीं नहीं मिला वापस। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को निकाला। मैं अपनी बच्चे को निकालने के लिए आग लगी थी। गेट खोलने का कोई साधन नहीं, पीछे की खिड़की खोलने का कोई साधन नहीं, ना ही कांच को कोई खोलने का साधन, ना ही इसमें फायर एक्सटिंग्विशर। ड्राइवर क्लीनर तुरंत भाग चुके थे। सब लोग बड़ी मुश्किल से निकले। मेरा 4 साल का बच्चा था, उस पे लोगों ने पैर रख दिया। क्या हुआ? वो जिंदा जला है। भाई मैं मीडिया कर्मी, तुमसे मेरा अनुरोध है, इसका कम से कम इतना हो कि आगे कोई बच्चा ना जले। मेरा भविष्य जलाया है और कोई का भविष्य ना जला पाए। ये मेरा 4 साल का बच्चा, कोई विंडो सीट नहीं खुली, कुछ नहीं खुला। ड्राइवर सबसे पहले भागा। मैं फायर एक्सटिंग्विशर था, मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल लगाया, किसी ने भी नहीं लगाया। मैंने फायर ब्रिगेड को लगाया। आधा घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आई, उसमें भी पानी नहीं था। 3 फायर ब्रिगेड आ चुकी है, अभी तक आग पूरी नहीं बुझी है। खड़ी बस में आग लगी है, खड़ी बस में आग। सिर्फ लोगों को जान लगाने की, जो लोगों की जान ले रहा है प्रशासन और ये सब मिलके, और ये जो व्यक्ति ने जो ऑनर है उसकी गलती है, उन सब लोगों की गलती है। मैं चाहता हूँ, सबसे अनुरोध है, हे भगवान आगे किसी का भविष्य ना जले। मेरे बेटे के साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो। आप सब मेरा साथ दें और मुझे कम से कम न्याय दिलाए, ताकि मैं आगे ऐसी चीजें होने से रोक सकूं। हे भगवान मेरे साथ जो हुआ, किसी 10 किलोमीटर दूर से जेसीबी आ सकती है। 4 साल का बच्चा, आधे 1 घंटे बाद कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई है। आधे घंटे तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई है। 1 घंटे तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई है। 1 घंटे तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई। जब 10 किलोमीटर दूर से एक जेसीबी आ सकती है। कोई नहीं घुसा। 10 किलोमीटर दूर से एक जेसीबी आ गई। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।